चलो चलो। सभी को राधे राधे। तो आज हम आप सभी को लेकर चलते हैं मनौना धाम की तरफ। अचानक से हम लोगों का प्लान बनता है और हम लोग चल देते हैं मनौना धाम की तरफ। ये थे हमारे साथ के लोग जो कि चाय का आनंद ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास क्या था, चाय वाले गिलास नहीं थे, इसलिए हम लोग काम चला रहे थे। और ये है हमारे साथ में जो मैम गई थी उनका बेटा, जो कि हमारी वीडियो में नहीं आ रहा था। रास्ते में हमको गंगा मैया के दर्शन हुए, हमने उनको प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर चल दिए आगे की तरफ। यात्रा में बहुत ही आनंद आने वाला था और आप लोग भी इस व्लॉग में पूरा बने रहें, क्योंकि आपको मेरी इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि मनौना धाम कैसे जाए, कहाँ पर रुके, कितना खर्चा होता है, कहाँ पे रुकना होता है, सारी जानकारी आपको मेरी इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वरना आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो हम लोग स्टेशन पे आ गए थे। आप लोग अगर ट्रेन से आते हो तो आप लोगों को मकरंदपुर, जो कि आपने अभी वीडियो में देखा, आपको वहाँ पे उतरना है। यहाँ से आगे जाने पर थोड़ा सा पैदल चलेंगे। आप चाहें तो ऑटो से भी जा सकते हैं मंदिर तक। अगर बस आपको मिलती है तो आप बस से भी मंदिर तक जा सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बाई बस जाएंगे, क्योंकि बस हम लोगों को खड़ी मिल गई थी। वैसे तो ऑटो का और बस का किराया लगभग एक ही जैसा है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि बस से हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और पहुंचते पहुंचते हम लोग की हालत ख़राब हो चुकी थी। रास्ते में आप लोग देख सकते हो ऐसा इलाका पड़ेगा, आपको यहाँ से पैदल जाना है सामने वाले फिर हम लोगों को यहाँ पर बस मिल चुकी थी। जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़े थे, बस हम लोगों को तुरंत ही मिल गई थी। तो बस में बैठने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोर से गर्मी लगने लगी, फिर मैंने अपनी जैकेट भी हटा दी थी। इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे मंदिर की तरफ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो पैदल भी मंदिर तक जा सकते हैं, और अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप ऑटो भी कर सकते हैं, 10 रुपये सवारी लेता है। तो हम लोगों के पास सामान थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पैदल ना जाकर ऑटो से जाते हैं। तो इसलिए हम लोग ऑटो में बैठ गए थे। और यहाँ पे मेरी आँख में पता नहीं क्या हो गया था, आँख में कोई कीड़ा चला गया था। तो जो मैम थी ना, वो उस कीड़े को बाहर निकाल रही थी। मनौना धाम जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि अपने आप में ही बहुत प्रसिद्ध और चमत्कारों के लिए जाना जाता है। यहाँ ना जाने इतने भक्त ठीक हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि मनौना धाम में जाने से आपके जितने भी रोग होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। बस आपको महंत जी के हाथों से जल पीना होता है। आज आपको मेरी वीडियो में आप इस सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि मनौना धाम कैसे पहुँचे। तो हम लोग यहाँ पे मनौना धाम पहुँच चुके थे। इसके बाद अब मैम लगा रही थी अपने नाम की अर्जी। तो मनौना धाम में जाकर अपनी अर्जी कैसे लगाएं, या फिर अपने घर बैठकर अर्जी कैसे लगाएं, इन सब सवालों के जवाब आपको तभी मिल सकते हैं जब आप मेरी वीडियो को देखेंगे। अर्जी लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक होती है मनौना धाम पहुंचकर आपको 61 रुपये की दक्षिणा अपनी अर्जी के साथ एक लिफाफे में बंद करके महंत जी तक पहुंचानी है। और दूसरे तरीके से अर्जी ये है कि आप अगर मनौना धाम नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर बैठे ही अपनी अर्जी लिखकर एक लिफाफे में रखकर और उसमें 61 रुपये रख के अपने घर के मंदिर में ही रख दें, तो श्याम बाबा आपको उस अर्जी के साथ बुला लेंगे। अब बात करते हैं कि आपको रुकना कहाँ पे है।
वैसे तो आपको वहाँ होटल धर्मशाला मिल जाएंगी 400-500 रुपये तक में, लेकिन अगर आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो इसका भी एक बड़ा ऑप्शन है। वो ये है कि आप जिस भी दुकान से प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद आपको 100 रुपये का मिलेगा। यानी कि जितने भी लोग हैं उन सभी को अलग अलग अपना प्रसाद लेना होगा, चाहे वो एक ही फैमिली के हों, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग ही प्रसाद लेना है। और वहीं पर दुकान के अंदर दुकानदारों ने यानी कि दुकान वाले भैया लोगों ने बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है। खाटू नरेश की शीश किदानी की वहाँ ये दुकान वाले भैया लोगों ने हम जैसे भक्तजनों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा दे दी है। वो ये है कि जहाँ से आप प्रसाद खरीदते हैं तो वहाँ पर उन लोगों ने अंदर अपनी दुकान पर गद्दे बिछा रखे हैं, जहाँ पर आप रात भर के लिए रुक सकते हो। कोई आपसे रुपया पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको वहाँ से क्या लेना है, प्रसाद लेना है बस। अगर आप वहाँ पे रुकते हैं ना तो सुबह की चाय भी वो फ्री में देते हैं, क्योंकि जब हम लोग वापस आए थे ना तो दुकान वाले भैया ने हमको चाय पिलाई थी। हमने उनको पैसे भी दिए, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया कि हम पैसे नहीं लेंगे। तो ये हमको बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी मुश्किल में देखेंगे तो आपकी सहायता करने के लिए तुरंत आगे आते हैं। फिर हम लोग चल दिए मंदिर की तरफ, लेकिन मंदिर था वो बंद था। आप लोगों ने देखा कि कितनी भीड़ थी मंदिर के सामने, लेकिन मंदिर हमारा बंद था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना हम लोग यहाँ से पानी की बोतल लेते हैं और यहाँ पे लाइन लग रही है ना, वहाँ पे लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ से आपको 20 रुपए की बोतल मिल जाएगी। आपको यहाँ से 20 रुपये देने हैं और बोतल को लेना है, जैसा कि मैंने कर लिया था। और जो हमने अर्जी लिखी थी ना वो हमने अपने बैग में डाल दी थी। जब हम महंत जी के थोड़ा सा पास आ जाएंगे तो हम उस अर्जी को बाहर निकाल कर पहले से ही तैयार रखेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कि आने जाने का कितना खर्चा होगा। तो हम लोग आए थे बाई ट्रेन। तो ट्रेन की जो टिकट थी वो सिर्फ 75 यानी कि 75 रुपये की टिकट हम लोगों ने ली थी, और उसके बाद और कोई किराया नहीं लगा था। और अगर आप लोग भी मनौना धाम जाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से अपनी पर्सनल एक एडवाइस दूंगी कि आपको अगर जाना है तो सुबह जितना हो सके उतना जल्दी निकलिए, क्योंकि 2-3 बजे तक आप पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगती है। यानी कि 3 से 4 किलोमीटर तक की लाइन लगती है। आप जिस तरह से वीडियो में देख पा रहे हैं, जो भैया है ना लाइन में खड़े खड़े इतना थक गए थे कि उन्होंने लेटना ही उचित समझा। अब भाई हम लोग तो नहीं लेट सकते थे, मैं भी यहाँ पे बहुत थक चुकी थी। 3 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और 5 बजे महंत जी हम लोगों से मिलने वाले थे। वैसे ही उनकी अलग अलग टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बैठते हैं, 12 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। लेकिन आज का जो टाइम था वो चेंज था, क्योंकि वो 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक यहाँ पे नहीं थे, इसलिए आज थोड़ी भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो जैसे ही हम लोग लाइन में लगे हुए थे और इसके बाद दरवाज़ा खुल गया था और हम लोग निकल दिए थे। जब आप लोग लाइन में लगे रहोगे ना तो थोड़े थोड़े टाइम के लिए लाइन को स्टॉप कर दिया जाता है। जब उन लोगों को लगता है जो कि उनके सेवादार हैं
उन लोगों को अगर लगता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, अंदर जो महंत जी हैं उनके पास भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो वो यहाँ वाली भीड़ को थोड़ा सा रोक देते हैं। तब तक यहाँ हम लोग इंतज़ार करते हैं और उसके बाद तब तक महंत जी के पास भीड़ कम हो जाती है। उसके बाद ही यहाँ से परमिशन देते हैं कि अब आप लोग आगे बढ़ें। तो अब आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा महंत जी के दर्शन हमें कैसे हुए, तो देखना ना भूलें।